अब गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है हमारा इंग्लिश ग्रामर का वो है वर्ब। वर्ब जिसे हम हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। वर्ब की जो डेफिनेशन है, द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ए वर्ब इज, एज वी स्टडी अर्लियर इन आवर अर्ली क्लासेस, दैट वर्ब्स इज समथिंग व्हिच डिनोट्स एन एक्शन। वर्ब इज समथिंग व्हिच शोज एन एक्शन। लेकिन देखिए कि यहाँ पे जो वर्ब है जो एक्शन शो कर रही है, जैसे कि बहुत सारे एक्शन शो कर रहे हैं, जैसे कि रनिंग है, ईटिंग है, लेकिन ये इसकी वर्ब की एक पार्शियल डेफिनेशन है। द फुल डेफिनेशन ऑफ वर्ब इज ए वर्ब व्हिच इंडिकेट्स somebody or something is, does and feel। वर्ब क्या होती है, इसकी फुल डेफिनेशन ये है कि वर्ब क्या होती है कि वर्ब किसी somebody और something के बारे में बताए। is वो क्या है, एग्जिस्टेंस बताए उसका। does क्या वो एक्शन करता है ये बताए, और क्या वो फील करता है ये बताए। जैसे कि एग्जांपल लेंगे कि राम इज ए डॉक्टर, तो ये क्या बता रहा है हमें, इज बता रहा है। क्या बता रहा है, इज। डस की बात करेंगे, जो वो सारी चीजें एक्शन में जो भी चीजें हैं वो सब किस में आएंगी, इसी में आएंगी। वर्ब व्हिच डिनोट्स एन एक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डस। एंड फील्स, जैसे सीता फील्स सिक, तो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो द फुल डेफिनेशन ऑफ वर्ब इज ए वर्ड व्हिच इंडिकेट्स समथिंग और somebody is, does and feel। is, does and feel, ये इसकी संपूर्ण डेफिनेशन है। वर्ब को हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। एक होती है लेक्सिकल, एक होती है ऑक्सिलरीज। लेक्सिकल वर्ब्स इज ए वर्ड व्हिच शोज कंटेंट, व्हिच शोज सम कंटेंट। लेक्सिकल verbs are the verbs which shows content. For example, regular and irregular। जो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स होती है लेक्सिकल वर्ब्स के अंदर आती है। ऑक्सिलरीज आर द वर्ब्स व्हिच शोज और व्हिच मेक्स, व्हिच हेल्प्स टू मेक टेंस, मॉडल्स एंड पैसिव। ऐसी वर्ब्स जो कि कंटेंट शो करती हैं लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं। ऐसी वर्ब जो कि टेंस बनाने में काम आएंगी, मॉडल्स बनाने में काम आएंगी और पैसिव बनाने में काम आएंगी, ऑक्सिलरीज होती हैं। दीज कैन, ये मॉडल्स हैं जो कि अपने मॉडल्स हैं इसमें आते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन, और प्राइमरी होती है, प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स 13 होती हैं। प्राइमरी वर्ब्स बेसिकली 3 होती हैं। कौन कौन सी, बी, हैव एंड डू। बी, हैव एंड डू। बी इज द मोस्ट इरेगुलर वर्ब। बी इज द मोस्ट इरेगुलर वर्ब, क्योंकि ये कितनी फॉर्म्स होती है, बी की फॉर्म्स कितनी होती है, 8 फॉर्म्स होती है। कौन कौन सी, जैसे बी की फॉर्म्स होंगी is, and, are, ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म होंगी। बी की was and जो verb पास्ट फॉर्म है। being और being, ये इसकी परफेक्ट फॉर्म है और ये इसकी है पार्टिसिपल फॉर्म।
जैसे हम पार्टिसिपल पढ़ेंगे आपको ये भी क्लियर कर दूंगा पार्टिसिपल फॉर्म्स क्या होती हैं। उसी तरीके से हैव की भी 3 फॉर्म होती हैं, हैज, हैव एंड हैड। उसी तरीके से डू की भी फॉर्म होती है, डू, डज एंड डिड। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द प्राइमरी वर्ब्स एंड द मॉडल वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरीज कितनी होती है? 13 होती है। मैं यहां लिख देता हूं, कैन, could, may, might, shall, should, will, would, must, used to, need to, need not, dare to, etc. तो ये सारी है लेक्सिकल और ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब देख ली। अब हम बात करेंगे रेगुलर और इरेगुलर। कैन बी चेंज्ड इनटू इट्स सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बाय एडिंग डी एंड ई। ऐसी वर्ब जो उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म डी और ईडी लगाकर हम चेंज कर देते हैं, ऐसी वर्ब्स कैसी होती हैं? रेगुलर वर्ब्स होती हैं। फॉर एग्जांपल कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। तो ये सेकंड फॉर्म बनाई, ये थर्ड फॉर्म बनाई और इनमें क्या लगाया? ईडी लगाया। उसी तरीके से समन, समन, समन। जितनी भी वर्ब है, टेलीफोन, 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 ये सारी वर्ब्स मोस्टली रेगुलर होती हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं इरेगुलर वर्ब्स। कौन सी होती हैं? which can not be changed into its second and third form by adding d and e। देखिए यहां पे can be changed and here it cannot be changed। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल run, rain, run, drink, drink, drink। तो ऐसी वर्ब्स जो कि हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उसमें डी और ईडी नहीं लगाते, वो कौन सी वर्ब्स होती हैं? इरेगुलर। और जिनमें हम डी और ईडी लगाकर हम बना लेते हैं वो कौन सी वर्ब्स होती हैं? रेगुलर वर्ब्स। नाउ we can discuss something about in finite and non-finite verbs। Now we can have a different type of verbs and the verb is finite and non-finite and it makes a confusing state for the students। confuse करता है कि finite verb क्या होती है, non-finite verb क्या होती है और बेसिकली बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। अगर आप यहां से समझेंगे तो आपको पूरी चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो देखिए व्हाट इज फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ब, फाइनाइट वर्ब, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ब व्हिच कैन बी चेंज्ड, रेस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड बाय द चेंज ऑफ टेंस, पर्सन एंड नंबर। A verb which can be changed, a verb which is limited, restricted and affected by the change of three things: tense, number and person। It's called a finite verb। It is very important to constitute a sentence। Without having a finite verb, we cannot constitute any kind of sentence in English because finite verb is the essential and the base part of a sentence। For example, ऐसी verb जो कि limited हो जाती है, restricted हो जाती है और affected हो जाती है, तीन चीजों के चेंज होने से, tense के चेंज होने से, नंबर के चेंज होने से और पर्सन के चेंज होने से।
अगर वो ऐसा चेंज हो जाती है, अफेक्टेड होती है, रिपीटेड होती है, तो उस वर्ब को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब कहेंगे। उस वर्ब को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जांपल वी कैन हैव एग्जांपल, राम goes to school daily. राम goes to school daily, या डेली को हटा भी सकते हैं, ठीक है। राम रोजाना स्कूल जाता है। Here it is a one verb goes. Here it is a one verb goes. Now this is the third person pronoun, and we can change this first third person pronoun into first person pronoun. It means I change हो गई go से क्या हो जाएगी? Go to school daily. आप ये देखिए कि go से क्या हो गई? go हो गई। क्या चेंज किया हमने? राम को चेंज किया I में। राम को किस में चेंज किया? I में। तो चेंज हो गई। तो इट मीन्स it is a finite verb. We can change the tense. Ram went to school. अब ये देखिए यहां पे हमने क्या चेंज किया है? पर्सन चेंज किया है। यहां पे हमने चेंज किया है, टेंस चेंज किया है। राम वेंट टू स्कूल, गोस का क्या होगा? वेंट हो गया। इट मींस इट इज ए फाइनाइट वर्ब। इट मींस इट इज ए फाइनाइट वर्ब, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट नो फाइनाइट वर्ब, no sentence, we cannot constitute any kind of sentence without having a finite verb. It means Ram went, change हो गया। One thing more, the basic rule is if a sentence has only one verb, if a sentence has only one verb, it must be a finite verb. अगर सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है तो वो वर्ब कौन सी होगी? फाइनाइट वर्ब। एंड इफ ए सेंटेंस हैज मोर देन वन वर्ब, एंड इफ ए सेंटेंस हैज मोर देन वन वर्ब, इट इज द हेल्पिंग वर्ब व्हिच इज फाइनाइट। द रेस्ट अदर वर्ब्स आर नॉन फाइनाइट। इट इज the helping verb which is finite and the rest other verbs are non-finite. For example, Ram is cooking food. So this is the helping verb and this is the main verb. So change किया हमने, I से change किया, I am cooking food. So चेंज कौन सा हुआ? इसका एम हुआ है, इसका एम हुआ है, कुकिंग एज इट इज है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही क्या होगी? फाइनाइट होगी। रेस्ट आर नॉन फाइनाइट, है ना? तो ये है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब। सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स, ए वर्ब which is not limited, not restricted, not affected by the change of tense, person and number. By the change of tense, person and number, ऐसी वर्ब जो कि चेंज नहीं हो, टेंस में चेंज नहीं होगा, टेंस में चेंज करने के बाद, नंबर में चेंज करने के बाद और पर्सन में चेंज करने के बाद भी वो वर्ब जैसी है वैसी ही बनी रहे, तो ऐसी वर्ब कौन सी होती है? नॉन फाइनाइट होती है। इन इंग्लिश ग्रामर, लिसन, इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर ओनली 3 verbs which are non finite. 3 verbs which are non finite. Number 1 is present participle. Number 2 to infinitive, and number 3 is past participle. These are the 3 verbs which are non-finite. Rest others are finite.
फॉर एग्जाम्पल टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, तो जो ये पास्ट तो इंफिनिटिव का आ गया। तो ये सारी चीजें जो कि अफेक्टेड नहीं होंगी वो सब कौन सी होंगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होंगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। थैंक यू।